as parent, if we come across something that our child does, और उस चीज के मुतल्लिक हमारी काफी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। इट्स अ थिंग दैट वी कैन नेवर इमेजिन कि हमारे बच्चे से सरजद हो जाए, लेकिन वो सरजद हो गया, अब वो हमारे सामने आ गया। तो हाउ आर वी सपोज टू रिएक्ट टू इट? कि आया कि इस तरह से रिएक्ट करें कि हम इमोशनली मैनिपुलेटिव साइड पर जा रहे हैं, या इस तरह रिएक्ट करें कि हम फॉर द लॉन्ग रन उसकी उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वही सैबोटेज कर रहे हैं। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन दैट आई अंडरस्टैंड कि इस चीज को एड्रेस करने में। और सख्ती तो बहरहाल एक कलीदी किरदार अदा करता है हमारी तरबियती मराहल में, और मेरी मेरी जिंदगी में खास करके यू नो पेरेंट्स की तरफ से सख्ती ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। मैं बहुत बदमाश बच्चा रहा हूँ, और व्हेन आई लुक बैक नाउ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मेरे प्रॉब्लम्स और मेरी शैतानियों को एड्रेस किया था, उसमें कहीं ना कहीं या तो वो इमोशनली मैनिपुलेटिव साइड पर थे, या तो आज के अगर टर्म्स में हम कहें तो दे वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू किल माय सेल्फ एस्टीम फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन बहरहाल वो इफेक्टिव रहा है मेरी जिंदगी में, एंड आई केम आउट सक्सेसफुली फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यू टू दैट। तो हमें इन दिस एज एंड टाइम एंड इन दिस एज अ मॉडर्न डे पेरेंट, हमें किस तरह से एड्रेस करना है अगर इस तरह की चीज सामने आ जाए, विदाउट फॉलिंग इन आइदर of those categories? May I ask what age is your child? I mean, what is the age group? आप जब भी कह रहे हैं कि बच्चा कुछ ऐसा कर दे जो कि नाकाबिले नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तो फिर क्या करना है? ये बच्चे की एज क्या होगी जो ये ऐसा कर रहा है? I'm not married, I'm not a parent yet, लेकिन मैं अपने Okay. तजुर्बे के लिहाज से कह रहा हूँ कि when this happened to me when I was somewhat of a teenager. Right. Okay. So, right. I understand. So you say maybe your what your question is that did my parents do the right thing? Was it the right thing? I can't say that it was wrong because you're saying that it was the right thing. But I want to tell you something. Whatever we might do, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, तो असल में एक है मेरे एक्शन का पर्पस कह लें आप, या उसका ऑब्जेक्टिव या टारगेट। मैं ये चाहता हूं कि मैं बच्चे को डांटूंगा, मारूंगा या जो भी कुछ करूंगा, और उसके नतीजे में वो इस बिहेवियर से रुक जाएगा, जिस बिहेवियर से मैं रोकना चाह रहा हूं उससे रुक जाएगा। इसके लिए बड़ी टेक्निक्स हैं जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि मिसाल के तौर पर बिहेवियर के फौरन बाद वो होना चाहिए। जिस तरह अभी अभी ये बेटी ने ये शेयर किया था ना कि वो फेंक देता है चीज़ें, तो उसको थप्पड़ मार दो जोर का, लेकिन वो फौरन मारो, ऐसे नहीं कि घंटे बाद मारो वरना वो समझ नहीं सकेगा। आई थिंक देयर इज अ बिग फ्लॉ हियर। यू सी, व्हाई डिड इट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू? इसको समझ लें पहले बड़ी अच्छी तरह से। It had a good impact on you because the way you constructed it in your mind, you were to be blamed and you felt that I should not have done that. ये जो परसेप्शन है, दिस इज नॉट दी ओनली परसेप्शन दैट अ चाइल्ड कैन हैव। असल में लेसन वो नहीं है जो मैं देना चाह रहा हूँ, लेसन वो है जो स्टूडेंट ले रहा है, या लेसन वो नहीं है जो मैं देना चाह रहा हूँ, लेसन वो है जो मेरा बेटा या मेरी बेटी ले रही है। वो क्या परसीव कर रही है? वो अपनी मार को वो ये परसीव कर रही है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये परसीव कर रहा है कि मैंने ये गलत किया अपने बाप के सामने, या मैंने ये गलत किया और मेरे बाप को पता चल गया, आई हैव टू क्लोज दिस डोर, ये पता ना चले आइंदा। तो अब वो गलती से नहीं रुकेगा, लेकिन बाप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने देगा, किसी ना किसी तरह से उसको रोकेगा। पहुंच जाएगी फिर भी हो सकता है, लेकिन ये सख्ती के नतीजे में अच्छा बिहेवियर नहीं पैदा होता। ये असल में बच्चे की मेंटल कंस्ट्रक्शन क्या हुई है, उसने उस सख्ती को कैसे परसीव किया है, उससे या पैदा हो जाएगा या बच्चा एक बेहतर वो जो आपने वर्ड यूज किया ना, बदमाश बच्चा, वो बेहतर बदमाश बच्चा बन जाएगा। ठीक है, बोथ थिंग्स कैन हैपन। मैंने जो आपको 3 चीजें बताई हैं, इसमें सख्ती कहीं नहीं बताई जी। आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ दैट। व्हाई डू आई से दैट? लेट मी टेल यू। सख्ती हमेशा इंसान जब करता है तो वो जजमेंट दे रहा होता है कि मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो बच्चा समझ भी रहा है चाहे वो नहीं समझ रहा, वो उसको पॉजिटिवली ले रहा है वो नहीं ले रहा। लेट से एक बच्चे के अंदर इम्पल्सिव होते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, ये जिसको आप टीन एज की बात कर रहे हैं, वो असल में इस स्टेज पे बच्चा जो है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला, मेरी ज़रूरत ये है कि मुझे ये मिल जाए,
तो इसके लिए वो काम कर रहा होता है, ये बेसिक मोटिव होता है उसका। और जो इससे पहली स्टेज है उसमें वो इम्पल्सिव होता है। तो इम्पल्सिव बच्चों की अगर इम्पल्सिव को आप रोक दें, ज़्यादा रोक दें, तो उसके नतीजे में वो बाकी सारी ज़िंदगी इम्पल्सिव रहने का चांस होता है। वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं हो पाते, इसलिए क्योंकि उनकी इम्पल्सिव स्टेज पे वो चीज़ें ठीक तरह से मुतमईन नहीं हुई, अनलेस कि अब वो खुद इसके बारे में कॉन्शियस होके तो अपने आप को ग्रो कराए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होगा। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है दैट अ पेरेंट शुड प्रोवाइड दीज 3 थिंग्स जो मैंने आपसे अर्ज की, और उसके नतीजे में वो जजमेंटलिज्म को थोड़ा सा रोक लें। वो जो तीसरी चीज़ है ना, वो असल में इसलिए ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी डेवलप हो, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस भी डेवलप हो। मैं अपने बच्चे को जब वो बड़ा काम ऐसा करे जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, मैं उस पर भी उसको अगर, बिकॉज ही इज स्टिल योर चाइल्ड एंड यू स्टिल लव हिम डीप इनसाइड योर हार्ट, बट यू डोंट वांट टू शो दैट यू लव हिम। यू सी दैट इज द प्रॉब्लम। मैं किसी को अगर बताता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे पहली बचपन की ज़रूरत होती है वो अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देती है, ये उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ाती है, ये उसको एक मॉरल बच्चा बनाने की तरफ लेके आती है। जब उसको पता चलता है कि आई एम लवेबल नॉट बिकॉज ऑफ वॉट आई हैव डन बट बिकॉज ऑफ वॉट आई एम। ये जो एस्पेक्ट है जैसे ही उसके अंदर पैदा होता है, वो कॉन्फिडेंट बच्चा बनता है। वो उसके अंदर सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस से मेरी मुराद वो नहीं कि जो ऊंचा बोलेगा, कॉन्फिडेंस से मेरी मुराद वो है कि जो मुश्किल में भी अपने अपने मामलात को ठीक तरह से संभाल सकेगा, बिकॉज ही फील्स दैट ही इज वर्दी, ही हैज दैट सेल्फ वर्थ, ही इज लवेबल। ये वाला एस्पेक्ट अगर पैदा हो जाए, जो सख्ती के नतीजे में होता है चांस, वो सिर्फ ये कि वो जो परसेप्शन है बच्चे की, अगर आपने वो रिलेशनशिप, जो थर्ड पॉइंट है मैंने जो आपके साथ भी शेयर किया, वो अगर नहीं क्रिएट किया तो वो परसेप्शन आपके साथ शेयर ही नहीं करेगा। एंड यू विल नेवर नो हाउ ही इज कंस्ट्रक्टिंग द होल थिंग इन हिज माइंड। वो जो पनिशमेंट है वो उसको किस तरह से परसीव कर रहा है। ये जो आपने की है, ये अल्लाह ताला का एहसान है, आपकी खुशबख्ती है कि आपने इसको पॉजिटिवली किया और उसके नतीजे में अच्छाई पैदा हो गई। अगर ये ना होता तो आप एक बड़े बदमाश पैदा हो सकते थे। ड्यू अपॉलॉजीज, इट्स जस्ट अ जोक।